जय भारत। आप ज्योति जी मिर्जा साहब, आपको 200। राम राम सा ज्योति जी कहीं आता पहली मैं क्यों तुरियो छोड़ दो थोड़ो बाट गाड़ियों भी नहीं। भाई एक बात तो है कि सम्मानित मंच कह सकूं और कहो तो साहब की लिस्ट मार करने पाछी पड़ दूं है तो सम्मानित कह दूं मंच कोई बुरो तो कौन माने पक्की बात। आज हनुमान जी के इस प्रांगण में 5 लाख सिद्धा की हनुमान जी मत बोलो बजरंग बली बोलो गिड़गिड़ाहट होने लग गई हनुमान जी के नाम से। उधर वो योगी आदित्यनाथ फंस गए, इधर हम हनुमान जी बोल देते हैं तो कहते हनुमान जी मत बोलो बजरंग बली बोलो, पवन सुत बोलो, हनुमान जी बोलो, बजरंग बली बोलो। हम तो इन्हीं की बात। आज आपके इस पवित्र धाम 5 लाख सिद्धा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेरे तो परिवार के मेंबर जैसे हैं अंकल सवाई सिंह जी चौधरी साहब, उपस्थित यहाँ पर सभी बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं कोई लंबा भाषण ना दे करके सिर्फ 2 चीजें बोलना चाहता हूं। एक, आज की तारीख के अंदर जो नागौर जिले के अंदर विकट समस्या आ रखी है या जो खास तौर से हमारे समाज के आगे आ रखी है या कांग्रेस पार्टी के आगे आ रखी है और जो यहां से बोतल से उम्मीदवार है, यह बोतल लाल है और जो तुरियो जो कोनी एमएलए बनियोड़ा बेटा अपन आने कियो गए ठेको टेंडर छूटियो के नाम के कहीं करना है कि जहां ज्योति मिर्जा ने बाढ़ रहो अटे तो भ्रम पैदा कर दिया लोगों के मन में। लोग खीवसर में जानता कि शायद एमपी बढ़ ही रहा है तो एमएलए में तो वोट दिया, एमपी में भी आने ही वोट दे दिया। ए तो कटई फूगिया को नहीं जमानत जब्त हुएगी पर माने घरे बिठाए दी। देखो जनता जनार्दन के पास जो ताकत है ना वोट की, जनता जनार्दन, जनार्दन मतलब कोई देवताओं कम को नहीं, ताकत दे देवे जना मिनट कहीं को कहीं बन जावे वो चीज आप देखी होड़ी है। मैं छोटा जना दादा सा कन रहता जना माई कदे कदे सोचता, दादा बताता कि भाई ओ असुर है और सुर है और देवता है और राक्षस है और ओ है जना माँ कहता कि एक बात बताओ सर झटकटे की राक्षस की बात सुना, एक बात सुनन में आवे कि भाई और राक्षस जो ताकत कटो ले रहे हो कैसा हो तपस्या करी और कोई देवता इन्हें वरदान दियो। मां की बात समझ में नहीं आती कैसा अगर राक्षस तपस्या करता है और देवता उसको वरदान दे करके और फिर वही देवता कोई दूसरा रूप धारण करके आता है और उसी राक्षस का वध करता है। तो मैंने दादा साहब से पूछा, मैंने कहा दादा साहब ये तो बात समझ में ही नहीं आई। तो दादा ने एक बात बोली, उन्होंने कहा बेटा भगवान जो होता है ना वो अगर तुम सच्चा तप करते हो तो वो तुम्हें वरदान दे देता है। वो ये नहीं देखता कि तुम्हारे मन में खोट है या नहीं है। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी होता है उसको जब वरदान मिल जाता है, उसके पास वो ताकत आ जाती है, तब उसका सर घूमने लग जाता है और जब वो सर घूमता है तो राक्षस सबसे पहले सोचता है कि देवी देवताओं को स्वर्ग से सबसे पहले कैसे बाहर भगाऊं। आज जो यहाँ पे नेता बन के घूम रहे हैं, 18 सिविल लाइन में हम रहते थे, हम तो बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, दादा सा आते थे जब यही हनुमान बेनीवाल वहां पे दरिया बिछाया करते थे ढोल बाजे लेकर के जय में बोलते हुए नाथूराम मिर्जा की आते थे। जो मेरी आंखों से देखी हुई बात है, कोई दूसरे की देखी हुई नहीं बता रही। उसके बाद समय ऐसा आया कि दादा से जब गुजर गए, भानु चाचा ने यहां से चुनाव लड़ा, लोगों की भावनाएं उनके साथ में थी, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे वो एक अलग बात है। तो कटु घूंट पी करके भी कि बाबा का भाई बेटा है एक बार तो वोट देंगे। उस टाइम पे जब मेरी बुआएं
मेरी बुआएं उस टाइम पे जब भानु चाचा के प्रचार में आई थी तो ये हनुमान बेनीवाल उनका ड्राइवर था। तब तक इसको मृदा नहीं करते थे, उसके बाद इसको चाहिए कि भाई नागौर से मृदा हटा दो। जब तक वो नाथुराम मिर्जा की मूर्ति खड़ी है वहां पे, तब तक तो ये मिर्जा हटते नहीं है यहां से। इस आदमी को भ्रम हो गया कि मैं मोदी से बड़ा हूं, मैं पार्टी बना लूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आज जो तेजाजी महाराज की प्रतिष्ठा, जो जाट समाज था, उसकी प्रतिष्ठा को अडाने रख करके जो पैसे आए उससे हेलीकॉप्टर के अंदर घूम रहे हैं और खुले मंच पे खड़ा होकर के ये कहता है कि आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पे तीसरा मोर्चा बना ले किसानों के बीच में। अरे किसानों के बीच में तीसरा मोर्चा बनाने के लिए जनता की ताकत तो बहुत थी, पर ये ऐसे बिखोड़े नेता नहीं थे जिनके पास में पैसा था। अगर किसानों के पास में पैसा होता तो दादा साहब और दादा से पहले कई सारे बैठे हुए थे यहाँ पे नेता जो बैठ करके और तीसरा मोर्चा बना ले। मेरे को एक बात समझाओ, क्या किसान के पास इतना पैसा है कि वो हेलीकॉप्टरों का खर्चा दे दे? 3 लाख रुपए घंटे के लगते हैं, खड़ा रहता है, उसके भी पैसे जुड़ते हैं। दे सकता है? मेरे युवा साथी जिनके तान कहता है भाइयों मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हें इकट्ठे करने पड़ेंगे। अरे बापूड़ा पुड़किया का पे तो मायता हूं लेवे, कहीं था कि हेलीकॉप्टर का खर्चा होता है। खर्चा उठा इधर है हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में फिरन को मोटो शब्द को नहीं बोलूं। मारे दोनों देखियो ना यार, हमारे परिवार में ये हेलीकॉप्टर हमारे घड़े हुआ है, कदे देखियो नागौर ले आता। मुख्यमंत्री जाटों में मुख्यमंत्री बनेंगे, जाटों में एक मुख्यमंत्री बनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी मेरे घर के अंदर बैठे हैं। ऐसे नहीं बनते, ये मेरे से लिखवा लो। माल बिकाऊ और उसके बाद में बने दूसरों की, वहां पे बैठ करके ठेकेदारी उठाई है कि टेंडर छूटा है, मेरे इस चीज का टेंडर छूटा है। टेंडर छूटा है, बीजेपी ने छुड़वाया इनके नाम टेंडर की। कांग्रेस का संटारा करो। पहले अलमारी लेकर आए थे मेरे टाइम, अब की बार बोतल लेकर के आए हैं। चुनाव चिन्ह तो ठीक ही दिया। और जिंदाबाद, पर लेकर के इनको आनी चाहिए थी कतर नहीं। अब वोट बटन की मशीन है कि जो चढ़ता दिखे उसके नीचे से काटो ताकि पड़े। ये जो आदमी खुद चुनाव हराने के लिए खड़ा हुआ हो, उस आदमी की राजनीति, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 200 सीटों पे आदमी खड़ा करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने युवा साथियों को दे दिया, भाई 2 मिनट वोट देना, जिसको दे देना, बात सुन ले शांति से। तेरे से एनओसी लेकर के नहीं आएंगे फ्यूचर में, नहीं सुहारा तो बाहर जा। सोचे यहाँ पे कुछ आप वोट मांगने आए, तेरी इच्छा हो तो दे देना और नहीं हो तो मत देना। और हम तो सीधी बात बोल रहे हैं, गाल गलौज तो नहीं कर रहे जैसे वो करता है, सबको गाली पकड़ के वोट लेने की कोशिश करता है। सभ्य समाज में बैठो, शांति से बात करो। जिसके तकलीफ है वो जा सकते हैं यहाँ से। बात अगर खरी नहीं है 16 ने तो बात करो यहाँ पे। आज अरे सुन लो, बैठ जाओ जिसको सुनना है, सुनो 2 मिनट बात सुनो। बहुत दिनों बाद मौका आया मेरे भी बोलने का। देखो अब बात हुई, मेरा चुनाव तो चला गया, उसमें तो जो होनी थी हो गई। आज हमारा भी थोड़ा सा दोस्त था पिछले चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ऐसा कैंडिडेट नहीं देकर के आ पाई थी जिसको लोग ये कह सके कि भाई कैंडिडेट आया तब आनंद आएगा वोट देने।
सवाई सिंह जी 35 साल आप लोगों के बीच में सेवा करी। एक तरफ अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग, एक तरफ अपराध को रोकने वाले लोग, और दहशत का माहौल पैदा कर रखा था इस खीरसर में। बहुत लोगों के मन में थी कि भाई इस बारी किसी तरह से इनको हटाना है, लेकिन इतना दहशत का माहौल था। और ये बात नहीं है कि डरते थे लोग, जो सभ्य समाज में बैठे हुए इज्जतदार लोग होते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, हर एक आदमी अपनी इज्जत को रोता है। परिवार है पीछे, कौन फालतू सुगलीवाड़ा चाहेगा? किस डर के मारे चुपचाप अपना वोट जैसा तैसा दे देते थे। और 10 साल इन्होंने यहाँ पर तांडव करा सबके सबके। आज हमारा कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट 16 आने खरा, हर रूप से सवाया कैंडिडेट है। पुलिस की नौकरी में रहते हुए आदमी का बेदाग रह जाए 35 साल का कैरियर, मान सकते हो? कोई 100 पैसे का आरोप लगा सकता है? कोई ये कह सकता है चाहे 36 कौम का कोई आदमी गया हो इनके पास में कि मेरा काम करवाने के लिए गया और ना करा हो, कोई कह सकता है? सज्जन आदमी, सभ्य आदमी आज आकर के आपके बीच में अपनी तमीज से अपना वोट मांग रहे। कहीं तो इनके छोरे खड़े हो जाते हैं, आकर के नारेबाजी करने के लिए लग जाते हैं। छोरे इनके पास में नहीं है क्या? डंडे उड़ेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। एक बात सुनो, मोबाइल सब जेब में रख के चलते हो, डेटा फ्री हो गया, आटा तो मूंगा हो गया पर डेटा फ्री है। जो छोरे बदमाशी करें, जो कहीं सुनी ऐसी बदतमीजी करके गांव से बाहर निकालने वाली मीटिंग का माहौल बिगाड़ने वाली बात करें, अपनी बात कहो, सभ्य तरीके से कहो, सच बात बोलो पब्लिक में बैठ करके। अगर झूठ बोलोगे पब्लिक अपने आप बता देगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। अगर ऐसे कई लोग मिले, कहीं उड़दंग हो रहा हो, मेरी आप जोड़ से हाथ जोड़ करके विनती है, मोबाइल से फोटो खींचो, रिकॉर्ड बना करके रखोगे कौन थे, एक एक को टाल टाल करके देखना। राज कांग्रेस का आ रहा है, राज कांग्रेस का 160 की स्पीड से बुलेट ट्रेन की तरह आ रहा है। 11 तारीख को ये राज तो पलट जाएगा। 100% सवाई सिंह जी को आप लोग जिता करके भेजोगे, मुझे ये भी पूरा विश्वास है। और 2 पैसे अगर किसी के मन में डाउट है कि ऐसा नहीं होएगा ना, तो भी मैं बता दूं कि इस कांग्रेस के धनी तो अगले 5 सालों के अंदर यहाँ पर पूरे खींवसर के अंदर सवाई सिंह जी साहब ही रहने वाले। तो अभी तक बात थी कि भाई सरपंच है तो वो कहाँ जाए, वार्ड के मेंबर बनना है, पंचायत समितियां, प्रधान, जिला परिषद के सदस्य कहाँ जाए, वो सब जाने के लिए जगह सवाई सिंह जी साहब, वो चौधरपुना तो इनके पास में रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी की रीत है। और इस बार ये भी नहीं होएगा कि कोई पीछ करके और वोट ले ले और ये धमका ले और वो वहां कहीं कब्जे कर ले और कहीं बूथ कैप्चरिंग हो जाए और कुछ हो जाए, ऐसा भी माहौल नहीं रहने वाला। जिस एक चीज को लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा शायद, वो ये है कि ये जो हुड़दंग मचाते हुए 10, 20, 50 घूमते हैं मानव सेना, बिना मोरी का हांडे फिर नहीं हटे जितने ऐसे लड़के हैं ना भाई, उतने इतनी लड़कियां भी है जो कॉलेज में और स्कूलों में पढ़ रही है और जो वोट डालेगी, और उनको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। औरतें यहाँ तक ढापी भी हैं, पिछली बार तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन औरतों को अब की बार पता है कुछ नहीं, सुबह उठते हैं नहा धो करके कहाँ जाना है कि साथ सीकर भागना है, वो भी काटी ढापी हुई है, वो खुद भी नहीं चाहती कि इस बार इस तरीके का कुछ जो कुछ तो खुले निकले हुए हैं, पर जितने खुले नहीं निकले हुए ना, उससे ज्यादा अंदर ही अंदर बैठे हैं। 7 तारीख आने तो तब बताएंगे। तो मेरा तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन है, वोट पीछे रखना मत। 1 के 2 होएंगे नहीं, अब की बार बचाओगे वो अगली बार मेरे काम आएगा नहीं।
और जो पिछली बार थोड़े बहुत मेरे रख लिए हो, तो इस बार सवाई सिंह जी को दे देंगे। 3600 कौम के लोगों से मेरी ये विनती है, यहाँ पे मेरे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, एससी के लोग बैठे हुए हैं, बिश्नोई समाज के बहुत सारे लोग बैठे हैं। देखो मैंने कभी, मेरे पास में कोई आया जब मैं 5 साल सांसद थी, मैंने कभी ये फर्क नहीं करा कौन सी जाति का है कौन सी धर्म का है। उससे मैं कोई कम जाट नहीं बन गई थी। किसी ने मुझ पर ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये असली जाटनी नहीं है, किसी ने आरोप नहीं लगाया। जो न्याय संगत आदमी होता है, नेता का क्या काम होता है? क्या खोटा मार्ग चालता ताल सुमार्ग लाए। अब ये सुमार्ग आने की अपनी एक अच्छी एक मिसाल बनेगी। सवाई सिंह जी को आप लोग जिता करके भेजोगे तो यहाँ पे कोई खींवसर में नहीं, पूरे राजस्थान में इनका, हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान के जो चुनाव है, खींवसर के चुनाव के ऊपर सबकी निगाहें टकी हुई है, चाहे वो मेरे मीडिया के भाई हों चाहे पब्लिक हो। तो आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखो। मेरा 36 कौमों से यही निवेदन है कि भाई बड़े बड़े भारी भारी वोट दे करके और सवाई सिंह जी साहब को सवाए वोटों से यहाँ पर जिता करके इन शब्दों के साथ जहाँ पे आए, आप सबने जो मान सम्मान आदर सत्कार करा उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों से 7 तारीख के लिए मुस्तैद रहने की अपील करती हूँ कि भाई 7 तारीख को वोट डालने भी है और डलवाने भी। बहुत बहुत धन्यवाद नेता साहब।